अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। हमें गुरु कृपा के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे अंदर जो स्त्री का मनन है, इस स्त्री के मनन से, उसके रूप के दर्शन से, देखने से, आकर्षित होने से काम का पता चल रहा है, और लाभ हानि में सुखी दुखी होने से, अधिक धन अर्जित करने से या धन के आकर्षण से लोभ का पता चल रहा है, और ईर्ष्या से, कठोर वचनों से, क्रोध के होने का परिचय चल रहा है, हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रबल खल हैं जिनमें परमात्मा से मिली हुई ज्ञान, ध्यान, स्मरण, प्रीति की शक्ति का दुरुपयोग होता है। इस दुरुपयोग से वह परिणाम भय, चिंता, अशांत, दुख का मिलता है जो हमें नहीं चाहिए। और जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, सोने को नहीं, वैसे ही हमारा ज्ञान जब मन अहंकार के संग रहने पर जीव कोटि पर होता है तो उस पर असत आकारों का प्रभाव पड़ता है। असत आकार कैच कर लेते हैं, खींच लेते हैं। आकारों के संग रहने से जो 6 प्रकार के असत आकार हैं वो खींचते हैं, या हमारा ज्ञान उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि असत आकार सत को नहीं पकड़ सकते हैं, सत आकार ही उन्हें पकड़ लेता है। वो 6 प्रकार के कौन से आकार हैं? तो गुरुदेव भगवान विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज हमारे ज्ञान को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि 6 प्रकार के असत आकार हैं। नंबर 1 शब्दाकार, नाम। मैं मानो हूँ, ये शब्द। मैं रामनाथ हूँ, नाम शब्दाकार। रूप, मैं श्यामला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये रूप आकार। नंबर 3 गुणाकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। नंबर 4 विषयाकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नंबर 5 दोषाकार, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, पाखंड। नंबर 6 द्वंद्वाकार, विलोम, मान अपमान, विलोम है एक दूसरे के, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण, यश अपयश। इन 6 प्रकार के आकारों को हमारा ज्ञान
मन अहंकार के आकारों के संग से पकड़ लेता है और उसी का ये परिणाम मिलता है कि भय, चिंता, अशांत, दुख जो हमें नहीं चाहिए। जब हमारा ज्ञान मन अहंकार से असंग होता, मन अहंकार के रहने का परिचय कैसे मिलता है? प्रभाव से। जैसे जल बहुत गर्म है तो अग्नि और लाइट के संग का पता चल जाता है कि जल अग्नि और लाइट के संग से ही ये गर्म हुआ है। वैसे ही प्रभाव, काम, क्रोध, लोभ के प्रभाव से, असत आकारों की में भटकने के प्रभाव से मन अहंकार के संग हमारे ज्ञान के रहने का पता चलता है। ये सब के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पता नहीं है। क्यों? कि जैसे पृथ्वी के पदार्थों को ठीक ठीक समझने के लिए खुली आँख और सूर्य के प्रकाश के होने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमारे ज्ञान को असत आकारों में भटकने की, काम, क्रोध, लोभ से प्रभावित होने का और मन अहंकार के संग रहने का पता दर्शन से होता है। और दर्शन होता है ध्यान की खुली आँख और विवेक के प्रकाश में। विवेक का प्रकाश होता है कृपा से, प्रभु कृपा से, और कृपा होती है भजन से, भजन होता है सेवा से। विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने इसका एक सूत्र लिख दिया, क्या? कि सेवा भजन के द्वारा होगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। तो इसी सूत्र के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। बिना संतों की कृपा से, बिना उनके सानिध्य से हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव ने हमें समझाया, एक गीत बताए, एक लाइन, यदि देश में संतों का अवतार न होता तो हम जैसे बेवकूफों का उद्धार न होता। बस हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते।